हेलो प्यारे दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीडीपी 2019-20 में आधार मूल्य पर जो जीडीपी है राजस्थान की, उसका आकार क्या था, तो 7,11,627 करोड़ रुपए। अगर वृद्धि की बात करें तो 5.05% इसमें वृद्धि हुई थी। और इसी प्रकार प्रचलित मूल्य पर यदि बात करें तो 10,20,989 करोड़ रुपए, अर्थात 8.32% जो वृद्धि है वो राजस्थान की जीडीपी में 2019-20 के प्रचलित मूल्य पर देखी गई है। सेक्टर वाइज ग्रोथ की यदि बात करें हम तो एग्रीकल्चर 25.19 आधार वर्ष के आधार पर और प्रचलित मूल्य पर 25.56%। ऐसे ही उद्योग में 30.67, प्रचलित मूल्य पर कम हुआ है 27.81। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आधार मूल्य पर जो उसका योगदान है जीडीपी में वो 44.14% है और प्रचलित मूल्य पर है वो 46.63%। आधार वर्ष आप जानते हैं 2011-12। और यहाँ सेक्टर वाइज ग्रोथ लिखा हुआ है और ये आपको समझना है योगदान 2019-20 में जो कुल जैसे 100%, यदि 100 रुपये जैसे हम राजस्थान जीडीपी के माने तो उसमें कृषि से 25 हैं, उद्योग से 30 हैं और 44 रुपये हैं वो सेवा क्षेत्र से हैं। आगे बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में स्थिर मूल्य पर जो हैं यहाँ गड़बड़ हो रखी हैं, ये 5 नहीं है, यहाँ 81,335 और प्रचलित मूल्य पर हैं वो 1,18,159। हर साल इसमें जो वृद्धि होती है वो 3.54% है, यानी इस वर्ष 2019-20 में जो वृद्धि हुई है पर कैपिटा इनकम में वो है 3.54%। और जीडीपी में जो स्थिति है मासिक आधार पर 154 वस्तुएं जीडीपी में वर्तमान में शामिल की जाती हैं, जिसमें 75 हैं वो प्राथमिक लेख हैं, प्राथमिक वस्तुएं हैं, 69 विनिर्मित उत्पाद हैं और 10 ऐसे उत्पाद हैं जो ईंधन या बिजली से संबंधित हैं। तो ये एक छोटा प्रश्न बन सकता है, जीडीपी में जो शामिल की जाती हैं वो वस्तुओं की संख्या तो 154 वस्तुएं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसमें 4 प्रकार के सूचकांक राजस्थान में जो आर्थिक सर्वे हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जिसमें आंकड़े जयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा से लिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कृषि मजदूरों के लिए अलग और ग्रामीण के लिए अलग, और उसमें भी फिर ग्रामीण और शहरी का एक संयुक्त आंकड़ा भी मूल्य सूचकांक भी दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में यदि बात करें राजस्थान में जो स्थितियां हैं तो उसमें 75% जो जनसंख्या कुल है उसका 75% भाग है वो कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान अभी हमने प्रचलित मूल्य पर देखा था 25.56% है। विकास दर की यदि बात करें तो एग्रीकल्चर की विकास दर है 5.65%। 2019-20 में यदि एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग जो सेक्टर हैं उनसे कितना योगदान रहा है तो उसकी बात करें तो फसलों से 49.54%, पशुधन से 41.54% और वानिकी से 10.55%। इसी प्रकार यदि कुछ ऐसे आंकड़े जो प्रश्न बना सकते हैं, यहाँ प्रचलित जोत धारक कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार अपने यहाँ जो प्रचलित जोत हैं वो हैं 76.55 लाख। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, खेतों की संख्या है वो 76.55 लाख। कृषि योजनाएं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शून्य बजट प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग है, जीरो बजट। तो इसकी घोषणा हुई थी 2019-20 में और पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में अभी लॉन्च किया गया है, चलाया गया है इसको। और इस योजना के बारे में थोड़ा आपने अपनी खुद की जानकारी बढ़ाने के लिए ही आप ध्यान रखेंगे। सुभाष पालेकर करके एक महाराष्ट्र के किसान हैं, उन्होंने इस शून्य बजट प्राकृतिक खेती की खोज की थी और वहाँ पर बहुत अच्छे से ये चल रही हैं। अपने राजस्थान में भी इसे लागू करने का प्रयास सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017 की ये योजना है। शुरू में 2017 में जब ये योजना आई थी उस समय इस योजना को 3 जलवायु खंडों में जो अलग अलग ज़िले हैं कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में इसको चलाया गया था। और 2018-19 के बजट से इसको राजस्थान के जो 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में इसको लागू कर दिया गया है। अगली योजना है लघु एवं सीमांत वृद्ध पेंशन योजना 2019। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं राजस्थान में पेंशन से संबंधित। तो किसानों के लिए यदि पूछा जाए तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 75 वर्ष से कम 750 रुपये और 75 साल से ज़्यादा के लिए 1000 रुपये का प्रावधान सरकार द्वारा पेंशन का किया गया है। 2019 से ये योजना चल रही है।
एग्रीकल्चर एजुकेशन में लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए योजना ये 2019 में चलाई गई थी और इस योजना के अंतर्गत प्रश्न बन सकता है निश्चित रूप से, यदि 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर लेती है कोई लड़की तो उसे 5,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। इसी प्रकार यदि वह BSc या MSc करती हैं कृषि संकाय के अंतर्गत ही तो उसको 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और यदि इसमें आगे वो डॉक्टरेट कर लेती हैं, PhD करती हैं तो उसको 15,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान में फूड पार्क। तो फूड पार्क एक मेगा फूड पार्क, तो राजस्थान में 2018 में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था केंद्र सरकार द्वारा और ये स्थापित किया गया था रूपनगढ़ अजमेर में। नाम दिया गया है इसे ग्रीन टेक और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसका जो एजेंसी कह सकते हैं स्थापना करने वाला। कुल लगभग 113 करोड़ रुपए खर्चा। वैसे खर्चा और जो क्षेत्रफल है वो मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन आप ध्यान रखेंगे ये भी यदि आता है तो आप सही कर लेंगे इसे। उपकेंद्र 4 हैं इसके, जयपुर, नागौर, चूरू और टोंक। इसी प्रकार वो मेगा था। अब यहाँ एग्रो फूड पार्क की बात की जाए तो राजस्थान में अभी संचालित फूड पार्क टोटल आप देख पा रहे हैं 5 हैं और राज्य सरकार के हैं और इसकी एजेंसी हैं वो रिको हैं। बोरानाडा, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्रीगंगानगर और रानपुर, ये 5 एग्रो फूड पार्क। राजस्थान की कृषि नीतियाँ अब तक 3 बार कृषि नीतियाँ राजस्थान सरकार ने जारी की हैं। 2013 में सबसे पहले जारी हुई थी। 10 साल में खाद्यान्न उत्पादन है वो डबल करना और विकास दर को 4% तक ले जाना इसका मुख्य टारगेट था। इसके अलावा बागवानी और सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना भी इस कृषि नीति के अंतर्गत शामिल था। दूसरी कृषि नीति 2015 में आई थी और इसके अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण का मतलब आप जानते हैं जैसे खेत से कोई उत्पाद आता है उसको प्रोसेस करके पैक करके फिर बेचा जाए किसान द्वारा, वो प्रसंस्करण। किसानों की आय में वृद्धि करना और 25 लाख के निवेश पर 30% अनुदान। यदि कोई किसान छोटी इकाई लगाता है प्रसंस्करण के लिए तो उसको 30% अनुदान भी दिया जाएगा सरकार द्वारा। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 17 दिसंबर 2019 में ये जो अभी चल रही हैं वो नीति, और इसमें जो दृष्टिकोण था गवर्नमेंट का वो था क्लस्टर आधारित, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट लाई सरकार जिसमें क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा दिया जाए और बढ़ाया जाए और संगठनों किसानों की भागीदारी को इसमें बढ़ाना। ऐसे बहुत सारे किसान हैं उनको ट्रेनिंग भी दे रही है सरकार, बहुत सारी परियोजनाएं इसके आधार पर इसके अंतर्गत चल रही हैं। कृषि विपणन में सबसे पहले बात करते हैं जो निदेशालय हैं उसकी स्थापना, तो वो आपको ध्यान रखना है। निदेशालय की स्थापना हुई थी 1974 में और ये अलग प्रश्न है, आप अपने स्तर पर इसको याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं कृषि विपणन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे कृषि कल्याण कोष 2019 में ही बनाया गया था और प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि राजस्थान में हाल ही में कृषि कल्याण कोष गठित किया गया, उसकी जो राशि है वो कितनी है, तो 1000 करोड़ आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो तर्ज है वो ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर को बहुत आसानी से कर पाए किसान, उसको लाभ मिल पाए, तो उसके लिए 2019-20 के बजट में इसको शामिल किया गया था। राजीव गांधी कृषक साथी योजना 2009 से चल रही हैं और इसमें कृषि मजदूर आदि को वित्तीय सहायता देना मुख्य उद्देश्य है। यदि किसी किसान की किसी दुर्घटना के कारण कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार द्वारा 2 लाख रुपए दे। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 की हैं। इसमें जो मंडी में काम करने वाली महिला कार्मिक हैं उनकी पुत्रियों की शादी पर 50,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना फरवरी 18 से यह योजना चल रही है और इसमें ई भुगतान को बढ़ावा देना शामिल किया गया है। यानी कि आपको ध्यान देना है, यदि कोई महिला किसान मंडी में अपनी उपज बेचती हैं और उसको जैसे 50,000 रुपये की उसने उपज बेची, वो केस लेती हैं तो उसे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यदि वो कहती हैं वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनको कि मेरे खाते में जमा कर दीजिए, तो उस समय उसको 500 रुपये बोनस उसमें मिलता है, तो 50,000 प्लस 500 रुपये उसके खाते में जमा हो जाएंगे। ये एक योजना है ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। किसान कलेवा योजना, ये योजना शुरू की गई थी 20 जनवरी 2014 को और राज्य की विशिष्ट मंडियों में किसान को 5 रुपये में भोजन मिल जाता है। बजट में कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी है आपको, जैसे धनराशि 9,363 करोड़ हैं, 100 कस्टम आयरन सेंटर, स्वतंत्र मंडियाँ 44 और गौण उपज मंडियाँ 100, सोलर पंप 25,000 सरकार द्वारा इसमें नामित किए गए हैं। जो अभी का जो बजट है उसमें तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और ये पीपीटी कमल ने तैयार की हैं, तो कमल को धन्यवाद और वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। यदि समझ में नहीं आता तो एक बार वापस देख लें आप और नोट्स जरूर बनाएं। धन्यवाद।